हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की, यानी मूलभूत अवधारणाओं की, कि अवधारणाएं इसमें कौन कौन सी हैं, या छोटी सी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है जो हमने अर्थशास्त्र पे किया था, अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो हम शुरू कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत जो अवधारणाएँ हैं उनको क्लियर करते हैं, उनको समझते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अगर मूलभूत अवधारणाओं की बात करते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वस्तुओं को, वस्तुएं कैसी होती हैं, वस्तुएं पढ़ेंगे हम, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है। वस्तुओं को क्या कहा जाता है? वस्तुएं, या इसको कहा जाता है गुड्स। गुड्स कहा जाता है, वस्तुएं पढ़ने वाले हैं हम, इनको कहा जाता है गुड्स। तो अगर वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी होती हैं दो टाइप की। अगर वस्तुओं की हम बात करते हैं तो वस्तुएं आपके सामने कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। एक आपकी होती है उपभोग वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं होती हैं? एक आपकी होती है उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं, इसको क्या कहा जाता है? कंजप्शन गुड्स कहा जाता है, यानी उपभोग जो वस्तुएं हैं यानी कंजप्शन गुड्स। और एक आपकी होती है उत्पादक वस्तुएं। कौन सी होती है? उत्पादक वस्तुएं। तो वस्तुएं कितने टाइप की हो गई हैं? दो टाइप की हो गई हैं। यानी जो उपभोग के लिए यूज की जाती हैं उपभोग वस्तुएं होती हैं, और जो उत्पादक द्वारा बनाई जाती है या उत्पादक बनाता है वो उत्पादक वस्तुएं होती है, या फॉर्म बनाती है वो चीज़ें होगी। उपभोग वस्तुओं की बात करते हैं तो उपभोग वस्तुएं भी आपकी कितनी टाइप की हैं? दो टाइप की। एक है आपकी टिकाऊ वस्तुएं। कौन सी है? टिकाऊ वस्तुएं। पहली आपकी क्या है? टिकाऊ वस्तुएं। और दूसरी है आपकी गैर, कौन सी? गैर टिकाऊ वस्तुएं। दूसरी क्या है आपकी? गैर टिकाऊ वस्तुएं। दो टाइप की होगी। अब देखो उत्पादक वस्तुएं, जो उत्पादक वस्तुएं भी होती हैं ये आपकी भी दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की कौन सी? पहली आपकी होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। एक टाइप आपका ये हो गया, और दूसरा आपकी टाइप होती है पूंजीगत वस्तुएं। कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तुएं। तो ये आपका ये बंट गया है, यानी वस्तुओं को हमने बांटा दो टाइप में, उपभोग वस्तुएं और आपकी उत्पादक वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं भी दो टाइप में बांटी है, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। और उत्पादक वस्तुओं की बात करें तो इसमें क्या होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ये चार टाइप हो गए। अब देखो एक एक टाइप को हम डिस्कस करते हैं। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं कि टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, तो आपको आंसर देना होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। अब देखो टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो कौन बनाता है? जो टिकती हैं। ऐसी वस्तुएं जो टिकती हैं टिकाऊ वस्तुएं होंगी। भाई जो वस्तुएं टिकती हैं वो आपकी क्या गए हैं? टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं का मतलब जो भी आप उपभोग के लिए ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो टिकती हैं। अब देखो टिकाऊ जो वस्तुएं होती है और टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है? टिकाऊ वस्तुओं की बात करें तो इसमें आएगी आपकी फ्रिज हो गया। क्या आ गया? फ्रिज आ गया। या आपकी आ गई कार आ गया, जो कार आप यूज करते हो। एसी आ गया, टीवी आ गया। ये आपकी कैसी वस्तुएं हैं? ये आपकी है टिकाऊ वस्तुएं। उपभोग के लिए भी तो यूज होती हैं, मतलब हमारे कंजप्शन के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं। टीवी का आप यूज करते हो, फ्रिज का आप यूज करते हो, एसी का आप यूज करते हो, कार का भी आप यूज करते हो, स्कूटर, गाड़ी, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उपभोग के लिए यूज होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। गैर टिकाऊ वस्तुओं में देख लो, गैर टिकाऊ वस्तुओं का मतलब होता है जो वस्तुएं टिकती नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम उनका नहीं होता। जैसे सब्जी ले लो, सब्जी भी तो वस्तु है पर कैसी है? गैर टिकाऊ वस्तु हो, ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अंडा ले लो, अंडा भी तो वस्तु है, उसका भी उत्पादन होता है। ऐसी ही आप कोई और भी चीज़ें ले लो, वो आपकी किस में आएंगी?
गैर टिकाऊ वस्तुओं में। तो गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनकी अवधि कम समय की होती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं, या जो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? आपकी गैर टिकाऊ वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करते हैं और अब आ गए हम किसमें? उत्पादक वस्तुओं में, यानी उत्पादक इसको बनाता है। तो देखो मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अभी आगे उपयोग होना है। जैसे अभी लगा लो किसी ने अगर इस पेन की स्याही बनाई तो स्याही क्या हुई? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि पूरी लास्ट वस्तु तो ये है जो स्केच बन के तैयार हुआ, इसी का तो यूज हो रहा है, जो बिकेगा भी यही, स्याही भी बिकती है, पर अगर वो लास्ट टाइम पे बिक जाती है तो वो मध्यवर्ती वस्तु नहीं होती है। ऐसी वस्तुएं जो मध्य में या किसी के कच्चे माल के रूप में यूज होती हैं, यानी पूंजीगत वस्तुओं को बनाने में जो यूज होती हैं, वो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। या जो अभी आगे यूज होने वाली है, ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु कहलाती हैं। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं में कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? मध्यवर्ती वस्तुओं में ले लो आप एग्जाम्पल ले लो, नट बोर्ड ले लो, क्या आएगा? नट बोर्ड आ जाएगा, नट बोर्ड। और आपका क्या आएगा? कपास आएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था कपास, कपास का भी देखो, कपास उत्पादन तो हो गया, अब उसका और चीज़ें बनने वाली है, रजाई बनने वाली है, सोफे बनने वाली है, जो चीज़ें बनने वाली हैं, आपका कॉटन बनने वाला है उससे ना। तो ये क्या हुआ? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो इसका क्या है? आगे यूज होने वाला है। ऐसी वस्तुएं जो आगे यूज होने वाली है या ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर क्या है? ये सारी चीज़ें उपभोग हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती है अपने बाद। ठीक, देखो पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं? पूंजीगत वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं लगभग बराबर होती हैं, पर ये क्या है? उपभोग वाली वस्तुएं होती हैं। और ये आपकी क्या है? जैसे मशीन है, तो ये आपकी क्या है? मशीन है, तो ये आपकी क्या है? पूंजीगत वस्तुएं, यानी ये आपको पूंजी बना के देगी। मशीन अगर लगाओगे आप, कुछ भी अगर मशीन बनाते हो लगाओगे। अब देखो मशीन कैसे बनी है? मशीन कैसे बनी है? इनसे नट बोर्ड लगे हैं, उसमें चीज़ें लगी है, यानी मध्यवर्ती वस्तु लगती है, तब जाके क्या बनती है? पूंजीगत वस्तुएं बनती है। तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो पूंजी का निर्माण करती है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। तो मशीन हो गया आपका, गाड़ी, यहाँ पर और लिखेंगे गाड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो आप बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग हो गया। तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? पूंजीगत वस्तुओं में आ जाएगी। यानी पूंजीगत वस्तुएं क्या है? आपको पूंजी, आपको पता होना चाहिए, पूंजी क्या है? एक उत्पत्ति का साधन है, या उत्पादन करने वाले जो साधन है उसका एक हिस्सा है। उसमें आपने 3-4 चीज़ें देखी, क्या होती है उसमें? भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है और उद्यमी होता है। तो उसमें पूंजी भी है, और पूंजी का क्या काम है? वो पूंजी क्या होती है? धन से अलग होती है, और वो क्या है? बढ़ाने का काम करती है, चीज़ों को बढ़ाने का काम। आप पे अगर 10 रुपये है तो 11 रुपये किस वजह से होंगे? सिर्फ पूंजी की वजह से, यानी उसको निवेश किया जाएगा और बढ़ेंगे वो चीज़ें, वो पूंजीगत चीज़ों में आती है। यानी मशीन बनाओगे तो मशीन से आप चीज़ें या कमाई करोगे, तो उससे क्या है? पूंजीगत वस्तुएं पैदा होंगी, या इसको क्या कहा जाता है? पूंजीगत वस्तुएं। अब देखो मध्यवर्ती वस्तुओं की अगर हमने बात करी है, तो यहाँ पर एक शब्द और आता है आपका, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु एक आपका शब्द आता है अंतिम वस्तु का, कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अब देखो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता है? अब देखो गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया और आटा बनाया इसका, और आटे से क्या बनाया? रोटी बनाई। तो ये क्या हुआ? देखो रोटी बन गई ना, गेहूं से आटा बना और आटे से रोटी बनी है, तो ये आपकी क्या हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। और ये देखो गेहूं से क्या बना? आटा बना, ये आपकी क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तु। अगर आटे से क्या बनता? मैदा बनता, मैदे से ब्रेड बनता, ठीक है, ब्रेड बनता, और ब्रेड से आगे या ब्रेड नहीं, मैदे से बिस्किट बनते, ठीक, ये भी चीजें बन सकती है। तो देखो ये वाली भी चीजें क्या आ जाएगी? मैदा फिर क्या आ जाता? आटे के बाद अगर मैदा बनता, या मैदा किस में आ जाता? मध्यवर्ती वस्तु में। यानी जो लास्ट वाली वस्तु जो उपभोग हो जाती है या बिक जाती है, वो क्या कहलाती है? अंतिम वस्तु कहलाती है। और जो अभी बिकने के लिए या कहीं पे कच्चे माल के रूप में यूज होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं। जो कहाँ पर यूज होने वाली है? कच्चे माल के रूप में यूज होने वाली है, वो आपकी क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि वस्तुएं क्या हैं। मतलब वस्तुएं हैं दो टाइप की, उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं में देखो टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया।
गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। और उत्पादक वस्तुएं देखो, मध्यवर्ती वस्तुएं भी मैंने बता दिया और आपको पूंजीगत वस्तुएं भी क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हमने डिस्कस करा अंतिम वस्तु की अंतिम वस्तु क्या होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये आसान सा लेक्चर था, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।